हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, लेट्स अगेन वीडियो स्टार्ट। देखिए, आपका क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है, अलग अलग एक काम को क्रमशः मतलब नंबर से बी ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है। काम बारी बारी से चलता है, मतलब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। ठीक है, बारी बारी से। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, अब देखिए आपका ये ए है, एक क्या कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन, 30 दिन में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 20 और 30 का आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, जब कितना 20 काम 60 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम लेना आएगा 60, 20 से डिवाइड करेगा 3। ठीक है, अब 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम। ठीक है, तो एक ही यूनिट की आ गई आपकी, ठीक, एक ही यूनिट आ गई आपकी 3 और बी की आपकी 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक एक दिन काम करेगी, मतलब एक दिन में ए काम करेगा तो कितना करेगा 3 यूनिट और बी एक दिन काम करेगा तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट। मतलब 2 दिन में टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, 2 दिन के अंदर। अब करना कितना है आपको 60। जब 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 12 से आप गुणा इधर करेंगे और 12 से गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 दिन में कितना काम हो जाएगा 60 काम। ठीक है, तो यही हो जाएगा, 60 काम दे रहा है आपका तो दिन कितने लगेंगे 24 दिन। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 24 दिन। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और बी। ठीक है, एक काम को क्रमशः मतलब नंबर से ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। ठीक है, ए आपका ए 15 दिन में, बी आपका 20 दिन में। ठीक है, समाप्त करते हैं पहले दिन ए। ठीक है, जो पहले दिन है वो आपका ए काम करेगा और दूसरे दिन आप करेगा बी। ठीक है, उसके बाद बारी बारी काम चलता है। ठीक है, एक एक दिन दोनों काम करते हैं। काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, एक ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। 15 और 20 का आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम में जो आपका आएगा 15 और 20 का 30 आएगा। ठीक है, अब 15 दिन में 60-30 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम। ठीक कह सकते हैं आप, जब 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम। अब 20 दिन में जी आपका 20 है, सॉरी, तो आपका ये एलसीएम 60 होगा। सॉरी माई मिस्टेक। तो 15 से 7 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा और 20 से डिवाइड करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 3। जब ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। ठीक है, तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7 काम। करना कितना है आपको 60। जब 2 दिन में 60 काम कर रहे, 2 दिन में 7 काम करेंगे, करना कितना है आपको 60। तो 60 कितने से 7 से डिवाइड करें तो कितनी बच जाएगा 8 बार 56, मतलब नीचे लाना उससे। ठीक है, कम में। तो अगर आपका 8 गुणा इधर किया तो 8 गुणा इधर भी करेंगे तो 16 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका 56। करना कितना है आपको 60। क्या रह गया आपका 4 शेष। अब एक ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए का नंबर आएगा, क्या करे बारी बारी से। ठीक है, मतलब एक दिन ए काम करेगा, बी एक दिन बी काम करेगा तो 2 दिन में आपका हो गया 7। 8 8 मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, आपका होगा 16 दिन में 56 काम। अब किसका नंबर आएगा ए का। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 और एक दिन लग रहा है तो ये क्या होगा वो 16 प्लस 1 17 और ये हो गया आपका 60 काम। तो 17 ये क्या हो जाएगा आपका दिन। ठीक है, 60 काम तो अपना ये है ही, तो 17 दिन में आपका 17 दिन में 60 काम हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है। बारी बारी से काम चलता है, मतलब एक एक दिन तीनों काम करते हैं। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अब ए आपका कितना कर रहा है, जो है वो आपका 12 दिन में कर रहा है
बी कितना कर रहा है आपका 15 दिन में, और सी 20 दिन में, ठीक है। 15 12 15 20, ए की वैल्यू आपकी 12 है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। 15 12 20 का एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा 60। अब देखिए 12 दिन में 60 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5, ठीक है। 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 15 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 4। 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 20 से डिवाइड करेंगे 3। अब एक एक तीनों की ए की वैल्यू आपकी 5 है, बी की वैल्यू आपकी 4 है, सी की वैल्यू आपकी 3, मतलब एक दिन में ए 5 यूनिट करेगा, बी 4 यूनिट करेगा, सी 3 यूनिट करेगा, ठीक है। अब आप देखिए पहले दिन ए काम करता है, जो आपको पहले एक दिन में ए कितना काम करेगा 5 यूनिट, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन बी करता है, दूसरे दिन बी, एक दिन में बी कितना काम करेगा 4 यूनिट। अब आएगा नंबर सी, सी एक दिन में कितना कर रहा है 3। आप देखिए एक 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 3 दिन में टोटल काम क्या हुआ आपका 5 4 9 9 3 12, 3 दिन में 12 काम हुआ। करना है कितना आपको 60 का, तो आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 5 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, मतलब जो मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे वही मल्टीपल इस साइड करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 12 पर यहाँ 60 के 60 लाना करना है, एक दिन 3 दिन में कितना कर रहे हैं 12, तो आप दोनों साइड से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 काम हो जाएगा। दिन कितना आएगा 3 × 5 मतलब 15 दिन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 15 दिन 60 काम और 15 दिन, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही पूछ रहा था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी और सी, ठीक है। जो ए बी और सी एक काम को अलग अलग काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। जो ए है आपका वो 10 दिन में, बी आपका 20 दिन में और सी आपका 30 दिन में, ठीक। अब देखिए पहले दिन ए काम करता है, वही कंडीशन जो इस क्वेश्चन में हल वो करे सेटिस्फाइड, ठीक है। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, ठीक है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा 10 20 और 30 का आपको लेना है क्या एलसीएम। 10 20 और 30 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 60, ठीक है। अब 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 काम। 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 20 से डिवाइड करेंगे 3 काम। 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम, 30 से डिवाइड कर देंगे 60 को, ठीक है। अब देखिए आप अब क्या करें एक एक दिन, तो एक दिन ए करेगा, एक दिन में कितना करेगा 6, दूसरे दिन आएगा नंबर किसका बी का, बी एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। अब नंबर किसका आएगा सी का, सी एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट। आप देखिए एक एक दिन तीनों ने काम किया तो 3 दिन टोटल काम कितना हुआ आपका 6 3 9 और 9 5 9 2 11। क्या करना है आपको 60, तो 60 से 11 में डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा आपका 5 बार। अगर 5 का मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे और 5 का आप इधर भी कर देंगे तो आपका 15 दिन में काम कितना हो जाएगा 55 काम। करना कितना आपका 60, अब बस रहेगा कितना आपका 5 काम शेष रह गया। अब नंबर किसका आएगा तीनों, एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया। क्या कह रहा है बारी बारी से, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन बी, फिर सी के बाद फिर किसका नंबर आएगा फिर ए का नंबर आएगा। और ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 काम। करना कितना है आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 15 सही 15 दिन तो आपका आ रहा है 15 सही 5/6, ठीक। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 दिन में 55 काम हो रहा था, शेष क्या रहेगा 5। अब 5 के लिए किसका नंबर आएगा ए का, एक दिन में कितना काम हो रहा है 6, करना कितना है 5, तो 5/6 और 15 दिन आपका आ रहा है तो 15 से ही 5/6, ठीक है। यही हो गया आपका लेट्स आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी और सी एक काम को, ठीक है, एक काम को देखिए एक काम को क्रमशः अलग अलग 30 40 और 60 दिन में समाप्त करते हैं।
पहले दिन ए, ठीक है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। बारी बारी से काम चलता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यही क्वेश्चन है जो इस साइड कराए थे, ठीक। अब देखिए ए एक दिन कितना काम करा है आपका 30, बी आपका करा एक दिन में 40, सी एक दिन में कितना करा है आपका 60। अब 30, 40, 60 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा आपका 30 और 40 और 60 का एलसीएम लेगी आपका, ऐसे न्यूनतम समझ लीजिए कम से कम तीनों का भाग चले जाए। अब देखिए अगर 30 का 60 में भाग देंगे 100 थोड़ी संख्या में, तो क्या करेगा आपका जाएगा 30 60 में चला जाएगा, फिर 40 का नहीं जाएगा, ठीक है, इसका भी जाएगा। अब देखिए आप 120 अगला देखिए, 120 से क्या हो जाएगा 3 घंटे बाद चला जाएगा 4 24, वो 40 थी 120 सही है। अच्छा 6 दूनी 12, 60 दूनी 120 सही है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 120। अब 30 दिन में 120 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा आपका 4, 30 से डिवाइड कर देंगे। 40 दिन में 120 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा 3, 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 दिन में 120 काम हो रहा है, तो एक दिन में क्या होगा आपका कम 2। अब क्या कह रहा है 3, ठीक है। काम बारी बारी से काम काम चलता है, मतलब ये पहले दिन आपका ए करेगा, एक दिन करेगा 4 काम। दूसरे दिन क्या करेगा आपका बी एक दिन में 3 काम करेगा। तीसरे दिन क्या करेगा आपका सी एक दिन में करेगा 2 काम, ठीक है। अब 3 दिन में टोटल काम क्या हो गया देखिए 4 3 7 7 या 7 और 2 9, मतलब 3 दिन में टोटल काम हो गया आपका 9। करना क्या है आपको 120। अब आप 9 का 120 में डिवाइड कर देखिए कितना बच जाएगा, तो 13 में आपका होता है 117। अगर 13 का मल्टीप्लाई हम आप इसमें कर देंगे और 13 का मल्टीप्लाई इस साइड भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 39 तो दिन हो जाएगा। 39 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका 117। अब करना क्या है आपको 3 शेष बचेगा, ठीक है। क्यों 117 काम हो चुका है आपका, 39 दिन में बचेगा कितना 3 शेष बचेगा। आप देखिए पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर बारी बारी नंबर चलता रहेगा। एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन सी करेगा, फिर इसके बाद फिर नंबर रहेगा ए। एक दिन में कितना करता है आपका 4 काम। करना कितना है 3, तो क्या हो जाएगा आपका 39 सही 3/4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो 39 दिन तो आपका आ रहा था, ठीक है, और 3 शेष काम करना है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 39 सही 3/4, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ए और बी दोनों एक साथ काम मिलकर एक काम को 72 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 72 दिनों में करते हैं। जो आपका ए और बी है वो कितने दिन में कर रहे हैं आप 72 दिन में, ठीक। आप देखिए बी और सी ने मिलकर 120 दिन में कार्य किया। किसने बी और सी ने मिलकर 120 दिनों में किया, ठीक। सी और ए मिलकर 90 दिनों में करते हैं। जो सी है आपका और ए कितने दिनों में करें आपका 90 दिनों में। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए 72 120 90 एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम क्या होगा आपका पहली गाइज आप एलसीएम निकालना सीख लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका 72 और 120 और 90 का जो आपका एलसीएम होगा वो होगा क्या आपका 360, ठीक है। क्योंकि 360 ऐसी संख्या है जिनमें तीनों से भाग चला जाएगा। अब 72 से डिवाइड करेंगे आप 360, मतलब 72 दिन में 360 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम, ठीक है। 120 एक दिन में 360 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा आपका 3 काम। 90 दिन में 360 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम। अब देखिए आप ए बी बराबर कितना है, ए और बी कितना कर रहे हैं 5 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम। और सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका 4 काम, ठीक है।
अब देखिए आप ए और बी, एक ए है एक ए है, मतलब 2a, ठीक है। एक बी इधर भी है, बी इधर भी है, मतलब 2b, ठीक है। सी इधर भी है, सी इधर भी है, मतलब 2c बराबर। अब आप तीनों को जोड़ लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, ठीक है। अब देखिए आप दो कॉमन साइड है तो ये हो जाएगा आपका, दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो गया। अब देखिए दो इधर गुणा में और उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, दो डिवाइड कर देंगे 6 आएगा। अब देखिए क्या करें, वी की वैल्यू क्या करनी है। तो ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन का काम करते हैं आपका 4। तो बी और ए और सी की वैल्यू रख देंगे 4, और कितना आ रहा है आपका सी, ठीक है। तो 4 इधर प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 4 गया 2। अब क्या कह रहा है बी, ठीक है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, और तीनों मिलकर। अब देखो तीनों मिलकर करना है, ठीक है। तीनों कितना कर रहे हैं, 6 से एक तीनों कर रहे हैं एक दिन में। तो 6 तीनों से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है आपका 60 दिन तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सॉरी, बी अकेले मिलकर, बी एक दिन में कितना कर रहा है आपका, अकेले बी की एक दिन में यूनिट कितनी आ रही है, 2, ठीक है। करना कितना है आपको, 360। तो 360/2 बराबर 180, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 36 दिन में करते हैं, ठीक है। ए बी सी एक काम को मिलकर एक काम कितने दिन में कर रहे हैं, देखो तीनों हैं, जो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं आपका 24 काम, ठीक है। आप देखिए ए और बी मिलकर उस काम को 36 दिनों में कर रहे हैं। जो ए है और बी है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिनों में, ठीक है। तो अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है, ए और बी और प्लस सी एक दिन में 24 काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 36। ए का ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए अलग, ए का निकालना है, बी का भी निकालना है, सी निकालना है, अकेले 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 अकेले, मतलब तीनों का अलग अलग, ठीक है। उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 24 काम कर रहे हैं, और ए और बी 36 दिन में कर रहे हैं। और 24 और 36 का आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम वो होगा क्या आपका 72, ठीक है। अब 24 दिन में 72 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 24 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3। 36 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 2। 36 से डिवाइड करें 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया आपका 3, ए प्लस बी प्लस बराबर क्या हो जाएगा आपकी 2, ठीक है। अगर हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये क्या है आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ठीक है। अगर ए प्लस बी की वैल्यू हम रख देंगे तो 2 प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस सी बराबर 3। सी बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अगर जो सी बराबर 1 है आपका, अब देखिए, ठीक है, सी बराबर 1। अब देखिए सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी एक दिन में एक काम कर रहा है, करना कितना है आपको, कितना करना है 72। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, सी बराबर 72/1, मतलब कितना 72 दिन लगेगा, ठीक है। आप देखिए किसका अब आएगा, ए प्लस बी प्लस बराबर 2, ठीक है। अगर हम ए को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ए, ठीक है, सॉरी 2 माइनस बी। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, चलो इसे बाद में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।